एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और शामू। रामू थोड़ा शरारती और जल्दबाजी करने वाला था, जबकि शामू शांत, समझदार और हर काम सोच समझकर करने वाला था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हर पल साथ में बिताते थे। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत पुरानी हवेली की चर्चा हो रही थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। रामू को यह सुनकर बहुत रोमांच हुआ और उसने शामू से कहा, चलो शामू, हम उस हवेली में जाकर खजाना ढूंढते हैं। शामू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह रामू को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कहा, ठीक है रामू, लेकिन हमें बहुत सावधानी से जाना होगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ते बड़े अजीबोगरीब थे। रामू तो जोश में आगे आगे दौड़ रहा था, जबकि शामू धीरे धीरे और संभलकर चल रहा था। रास्ते में रामू कई बार ठोकर खाया और गिरा, लेकिन शामू ने हमेशा उसकी मदद की। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वह सच में बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां बंद थीं और हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दोनों दोस्त हवेली के अंदर घुसे। अंदर अंधेरा था और अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। रामू डर के मारे शामू का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे एक एक कमरे में गए, लेकिन उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला। अचानक उन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। रामू ने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। शामू ने ध्यान से दरवाजे को देखा और पाया कि उसमें एक पुरानी जंग लगी हुई कुंडी लगी है। उसने अपनी जेब से एक छोटा औजार निकाला और धीरे धीरे कुंडी को खोलने लगा। थोड़ी देर में दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बीच में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। रामू खुशी से चिल्ला उठा, मिल गया, यही खजाना है। उसने जल्दी से संदूक खोला, लेकिन उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे। संदूक में पुरानी किताबें और पांडुलिपियां रखी हुई थीं। रामू का चेहरा उतर गया। उसने कहा, यह कैसा खजाना है? इसमें तो बस पुरानी किताबें हैं। शामू ने एक किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। वह बोला, रामू, यह साधारण किताबें नहीं हैं। इनमें पुरानी कहानियां, ज्ञान और इस हवेली का इतिहास लिखा हुआ है। यह किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। रामू को शामू की बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना ज्ञान होता है, जो हमें जीवन में सही रास्ता दिखाता है। दोनों दोस्त उन किताबों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में समझदारी और धैर्य का बहुत महत्व होता है, और ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है।